अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। ये व्लॉग है ईद का, जब मैं अपने उदयपुर से अलवर के लिए गई ईद मनाने के लिए। ईद जो होती है वो अपने घर पर ही अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ ही मनाई जाती है। तो हम उदयपुर से चल दिए हैं और साथ में मेरी दोनों बच्ची हैं और मेरे हस्बैंड जी। हमें उदयपुर से अलवर जाने के लिए ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए रात को हमने एक ट्रेन का सफ़र तो हो गया था, दूसरे के लिए हम वेट कर रहे थे। तो इस टाइम पे बाप बेटियों ने खूब सारी मस्ती की। मस्ती करने के बाद सुबह हम अपने ससुराल पहुँचे, जो कि ईद थी। घर की साफ़ सफाई की और ईद मनाई अच्छे से। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। साथ में उनके पापा ने तैयार होके बच्चों को ईदी वीदी दे के और खीर सेवइयाँ खा के नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ के आने के बाद फिर मैं अपने मायका, जो कि मेरी ससुराल से 2 या ढाई घंटे की दूरी पर है, हम वहाँ के लिए निकल गए। मुझे लेने के लिए मेरा भाई आया था, जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहा है। तो देखिए, ये अरावली हिल्स है। अगर आपने ये व्यू देखा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। अगर नहीं देखा है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए गाइस, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना ही। तो अगर आपने ये व्यू कभी देखा है तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि ईद जो होती है वो लड़कियों को मायके में ही मनाई जाती है। हमारे यहाँ तो मायके मनाई जाती है, आपका मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, मेरे भतीजे भतीजियाँ सब मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पहले मैं अपना त्यौहार, जो भी मेरे हमारे फेस्टिवल होते हैं, पहले मैं अपने ससुराल में जाती हूँ। ससुराल में मनाने के बाद फिर मैं अपने पियर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ भी मेरे मम्मी पापा हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। उनका कोई भी त्यौहार, कोई भी फंक्शन मेरे बिना अधूरा होता है, इसलिए मेरे भाई मुझे लेने के लिए आया था। सॉरी गाइज़, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी क्योंकि वेदर चेंज है इसलिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना। मैं इस रूट पे बहुत दिन बाद आई थी, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहे थे। तो आप बताना आपको ये व्यू कैसा लगा है। उसके बाद फिर मैं अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने मेरा अच्छे से वेलकम किया। मुझे कबाब और मटन वगैरह, खीर, दही बल्ले सब कुछ बना के तैयार कर रखा था और मेरे अच्छे से खातिरदारी की। खाना खाने के बाद फिर हमने कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय की। मैं अपने मायके कम 15 दिन रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि 15 दिन कब गुजर गए। मायके में टाइम इतनी जल्दी बीतता है कि पता ही नहीं चलता। लगता है कि अभी कल परसों ही तो आए थे। फिर मेरा वापसी आने का टाइम हो गया 15 दिन बाद। ये मेरी ट्रेन है। ये मैं मेहंदी वगैरह लगा के हम वापसी अपने उदयपुर के लिए निकल चुकी हूँ। ट्रेन उदयपुर के लिए एक ट्रेन नहीं होती, हमें चेंज करके जाना पड़ता है। तो ये बाहर का वेदर है। दिल्ली टू उदयपुर के लिए ट्रेन चेंज करते हैं तो बीच में के स्टेट आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। तो इसलिए चारों स्टेट का अलग अलग वेदर था। ये देखो, मेरे हस्बैंड को अपर सीट मिली थी, मुझे मिडल। तो हमने खूब इंजॉय किया, दोनों बेटियों ने, इसके पापा ने और मैंने, हम सब ने। कभी बेटियां नीचे बैठ जाती हैं तो कभी ऊपर अपने पापा के पास चली जाती है। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। कहीं यूपी का अलग वेदर था, हरियाणा, दिल्ली का अलग वेदर था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी और राजस्थान में बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। तो
एक ट्रेन का सफ़र तो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हमने दूसरे ट्रेन के लिए अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया। तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि त्योहार विंटर सॉरी गाइज, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन कोई नहीं, हमारी रिजर्वेशन सीट थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ट्रेन से हमें लगता है अंदर बैठ के ट्रेन जो है वो सीधे सीधे चलती है, कोई मोड़ नहीं होता, लेकिन नहीं, ट्रेन को भी अपने रूट जो वो ऐसे चेंज करने पड़ते हैं जैसे हमारी गाड़ियों की सड़कें होती हैं, उसी तरह से हमारी ट्रेन की पटरियाँ भी मतलब मोड़ में होती हैं। तो फिर हमने फुल एंजॉय किया। सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है, तो कभी सोना, कभी बच्चों के साथ मस्ती करना, कभी खाना, कभी व्यू देखना, तो ऐसे ही हमारा टाइम कट जाता है। दिल्ली तो उदयपुर जाने के लिए आपको कम से कम 14 से 15 घंटे लग सकते हैं। ये देखिए, बादलों से पूरा घिरा हुआ। उसके बाद फिर मैं घर से ही बना के लाई थी, पास्ता वगैरह खाया। उसके बाद फिर हमने एक अच्छी सी नैप लेने के बाद देखो 4:26 पे प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर किसी को आना जाना होता है। तो सुबह हम 8 बजे अपने उदयपुर पहुंच चुके थे। उदयपुर का वेदर कुछ इस तरीके जैसा आपको दिख रहा है, और हम अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये हमारे क्वार्टर्स हैं जो हमको गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं वही हमारे लिए क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो हमें कहीं बाहर रहने की या फ्लैट में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम क्वार्टर्स में ही रहते हैं। तो ये देखिए, हम अपने रूम पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद फिर हमने सीजनल फ्रूट जामुन, जो कि बहुत ही मीठे और रसीले थे, वो इंजॉय किए। इंजॉय करने के बाद फिर उदयपुर में हमारे आने के बाद ही बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई, और लगभग 4 से 5 घंटे तक बारिश आती रही। उदयपुर में रोज़ बारिश होती है। यहाँ का वेदर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मानसून जल्दी आ जाता है। उदयपुर जो है वो वृक्षों की नगरी कहा जाता है और झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आप कब आएंगे उदयपुर? क्या आप कभी उदयपुर आए? अगर आए हैं तो मुझे कमेंट करना। उसके बाद फिर चाय पीने का मन करा, तो घर में हो रखा था दूध ख़त्म। तो उसके बाद हम गए शॉपिंग करने, क्योंकि घर के कुछ बेसिक सामान थे वो जो ख़त्म हो रहे, इसलिए हम शॉपिंग करने के लिए हमारे पास में रिलायंस मार्ट है, उसमें हमने शॉपिंग करी। और ये देखिए, बच्चे शॉपिंग के टाइम पे भी अपना ही एक अलग इंजॉय करते हैं। हमने बहुत सारी मस्ती करी, लेकिन थोड़ी थकान भी थी, क्योंकि 14-15 घंटे का ट्रैवल करी। उसके बाद शॉपिंग, तो इसलिए वेदर चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा कोल्ड वगैरह कफ़ वगैरह हो गया। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।